अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज रशिया इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। असल में मामला क्या है, यूक्रेन को ना क्लस्टर बम मिल गया। वो क्लस्टर बम क्या है, इंटरनेशनल जो लेवल पर वो क्लस्टर बम बहुत ज्यादा लीथल हैं, उनको बैन किया हो गया। उनकी जो बैन है वो बहुत सारी कंट्रीज ने उसको साइन किया हुआ है। इस वक्त यूएसए इज सेंडिंग क्लस्टर बम टू यूक्रेन। यूक्रेन का बहुत बड़ा हिमायती बना हुआ है। जो क्लस्टर बम है वो बहुत ही लीथल होते हैं और जो यूक्रेन में वो यूएसए यूक्रेन को दे रहा है। इस वक्त जो क्लस्टर मुनीशन है वो यूएस से इस वक्त जो हमायती बना हुआ है वो यूक्रेन का बना हुआ है। यूक्रेन के पास इस वक्त जो आर्टिलरी है, वेपन्स हैं, वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है और जो रशिया है वो बहुत बड़ा कंट्री है और इसके खिलाफ जो डिफेंस है यूक्रेन का वो बहुत ही वीक हो रहा है। इस वजह से क्या है, वो उसने यूएसए को कहा कि मुझे क्लस्टर बम चाहिए, लेकिन इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में वो खड़ी होंगी है। उन्होंने कहा है ये सेंडिंग क्लस्टर बम्स टू यूक्रेन इज बैड, क्योंकि इस वक्त जो क्लस्टर बम है वो बहुत ही ज्यादा लीथल हैं और बहुत ही ये बैन हो चुके हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। और ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो क्लस्टर बम देना यूक्रेन को, यूक्रेन में भी इनको अपने सिविलियन के ऊपर इस्तेमाल कर सके। जो वाइड रेंज में इसकी लिथैलिटी होती है, जो डेंजरस करता है, ये बहुत ज्यादा करता है। अगर देखा जाए ये जो क्लस्टर बम जब फायर होता है तो या किसी मिसाइल से या किसी जगह से भी फायर किया जाए तो जब ये नीचे आता है तो इसके जो राउंड हैं वो फैल जाते हैं पूरी फिजा में। और जो इसकी एक जगह पे एक बम गिरता है या मिसाइल गिरता है, लेकिन ये जो है इसकी जो रेंज होती है वाइड हो जाती है। लेकिन ये मजे की बात है, ये जो क्लस्टर बम होते हैं ये इमीडिएटली जो डेटोनेट नहीं होते, इमीडिएटली फटते नहीं हैं। ये किसी जगह मतलब गीली जगह पर गिर गया तो वहां नहीं फटेंगे, या ट्रेंच में या किसी खंदक में गिर गए तो वहां नहीं फटेंगे। इसी वजह से ये कभी कभी बच्चे उठा लेते हैं तो वो फट जाते हैं उनके हाथ में। इसी वजह से इनकी जो लिथैलिटी है, इनका जो सिविलियन पे जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा है। और कोई पता नहीं कोई फटा है कोई नहीं फटा, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है क्योंकि ये सारे जो क्लस्टर की तरह, जो क्लस्टर एक गुच्छे की तरह होते हैं, ये फैल जाते हैं और लोगों को सिविलियन का जो नुकसान होता है बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से दुनिया में पूरे जो 100 कंट्रीज हैं इस वक्त, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उन्होंने इस क्लस्टर बम को ना बैन किया हुआ है। क्या है, बैन किया हुआ है क्योंकि इनकी जो लिथैलिटी है, इनके जो मरने का खतरा होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो सिविलियन है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वक्त रशिया ने इसकी ट्रीटी पर साइन नहीं किया, ना ही यूक्रेन ने साइन किया, लेकिन यूक्रेन को आधा यूक्रेन को इस वक्त जो रशिया ने अपने साथ मिला लिया, उस पर अटैक कर लिया। लेकिन यूएसए ने इसकी जो ट्रीटी है उस पर साइन नहीं किया। लेकिन जो यूएसए है इस वक्त क्या है, यूक्रेन को क्लस्टर बम दे रहा है क्योंकि यूक्रेन के पास जो एमुनिशन है वो इस वक्त खत्म हो चुका है और वो यूक्रेन रशिया के खिलाफ जो डिफेंस है वो ठीक नहीं कर पा रहा। इस वजह से रशियन जो फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ रही हैं और यूक्रेन यूएसए की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे वेपन दो। इसी वजह से यूएसए ने इसको वेपन दे दिया। अगर देखा ये जो क्लस्टर बम है अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, अफगानिस्तान में, इराक वार में जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए यूएसए की तरफ से ये क्लस्टर बम, क्योंकि ये सिविलियन को टारगेट करते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसी वजह से ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, ये इस वक्त जो ववेला कर रही है कि रशिया के खिलाफ जो क्लस्टर बम है वो इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि इनकी लिथैलिटी वो कोई पता नहीं है, वो रशियन सिविलियन आबादी पर इस्तेमाल हो या यूक्रेन के अंदर ही अपने लोग मारे जाएं। इस वक्त क्या है, क्लस्टर एम्यूनिशन भेजना यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है और दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ी। आप इसके बारे में क्या जो विचार रखते हैं, आपकी क्या सोच है? क्या यूएसए को इसके खिलाफ यूक्रेन में जो अपने क्लस्टर बम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या रशिया को जंग किस तरह खत्म करनी चाहिए? आपके जो सोच और विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।